everyone, welcome back, all of you, and those who are new attending this session for the first time, please do not forget to subscribe. Today we are going to start with very first session of CET 2025. I'll tell you about the exam and what exactly we are going to do in today's class as well as in this entire course which will be running on YouTube at the same time, which is 6 p.m. every day. So देखो CET का अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो ये अपने सेक्शंस आते हैं, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जिसमें कि वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्लासेस मैं आपके लूंगी, राइट. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ओनली फ्यू क्वेश्चंस, नॉट मेनी, एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड नॉट एट ऑल, राइट. ये बिल्कुल भी मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली हूँ. सो 200 क्वेश्चन आप समझ लो, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आप मेरे साथ कर सकते हैं. Classes will be daily, so make sure you attend classes. Some classes will be live, some classes will be recorded. अगर आपको चाहिए कि मैं सारे classes इस टाइम पे स्टूडेंट्स लाइव लूँ, आप लाइव प्रैक्टिस करो, सेशन थोड़ा इंटरेक्शन हो एंड एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ी बहुत डिमांड लाइव की है, थोड़ी रिकॉर्डेड की है, तो प्लीज कमेंट डाउन लाइव. आप प्लीज लाइव लिखिए, ठीक है. अगर थोड़े गुड नंबर ऑफ कमेंट्स है, लाइक डिसेंट, लाइक 50 कमेंट्स है, तो आई विल डेफिनेटली टेक ऑल द क्लासेस लाइव, ठीक है. सो मुझे प्लीज बताइए एक बार किस किस को लाइव preferred है. So total number of questions will be 200. Number of answer choices will be 5 for every option, right. आपके total marks होते हैं 1 marks for every question. So आपको approximately, right, टाइमिंग आपकी 150 मिनट्स है. ऑनलाइन है, आपके सेंटर्स जो आपको मिलेंगे आपको वहां जाना है. +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, राइट. कुछ अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, गलत है, तो कोई नो नेगेटिव मार्किंग एज सच फॉर सीईटी. सो वी हैव टू इंश्योर कि भाई हमें गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. बहुत सारी चीजें, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कैसे ओवरऑल एग्जाम को आपको अप्रोच करना है, मैं आपको हर क्लास में इनिशियली फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में टिप्स दूंगी और फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप बेसिकली हर क्लास को टाइम से देखिए और स्पेशली वो स्ट्रैटेजीज भी सुनिए, ना कि सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस और हार्डवर्क तो हमें करना ही करना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट. बट इफ वी हैव स्ट्रैटेजीज इन हैंड, एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज व्हिच आर डिफिकल्ट टू कवर इन वन क्लास, सो मेक श्योर आप हर क्लास देखिए. फर्स्ट 10 मिनट्स विल बी डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इन जनरल एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, एंड देन हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट, एज वी आर डिस्कसिंग. सो आज के क्लास में, जो कि अभी इनिशियली जो अपने इस वीक के क्लासेस होंगे, वो वर्बल सेक्शन पे हम फोकस करेंगे. नाउ फॉर वर्बल सेक्शन ये आपके सारे टॉपिक्स आते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, एरर डिटेक्शन, राइट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सारे सारे टॉपिक्स हैं. नाउ आप एक मेरा प्लेलिस्ट है, इसका नाम है सीईटी सीमैट 2025. आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आप चेक देख सकते हो उसको. अगर आप नोटिफाई मी या कुछ आप इसमें चेक करते रहोगे तो इसमें सारे सेशन उसी में मैं ऐड करूंगी. हैविंग सेड दैट, बिकॉज सीईटी एंड सीमैट का सिलेबस इज क्वाइट सिमिलर, एटलीस्ट 90% सिमिलर आई वुड से. सो इफ पॉसिबल, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय सीमैट वीडियोस जो मैंने पहले लास्ट मंथ लिए थे, आप प्लीज वो भी साथ में देख लीजिए. मोर द मेरियर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है उतना ही अच्छा है आपके लिए. सो चलो स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिसिंग. सो इन सीईटी द पैराजंबल, थोड़े पैराजंबल ऑफ डिफरेंट सॉर्ट और डिफरेंट फॉर्मेट थोड़े डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ, लाइक यू विल गेट these many sentences, right. हमको ये 6 सेंटेंस मिले हैं. now they will not ask you to make a sequence like C D B A F or B C D E F, not like that. You have to just tell them which one will be the second sentence, फिर होगा भाई next question which one will be the last sentence. now every time this takes a lot of time. a lot of students do what, बाकी maximum students क्या करते हैं कि वो पूरा करेंगे, फिर सेकंड देखें अच्छा ये लग रहा है, आधा करेंगे, फिर ऐसा नहीं करना है. इट मे टेक मे बी 2 to 3 minutes फॉर एग्जाम्पल टू रीअरेंज दिस. थोड़ा टाइम लगेगा बट आपके नेक्स्ट 5 to 6 क्वेश्चन फिर उसमें सब हो जाएंगे. सो देखो अपने पास वैसे भी 1 मिनट पर क्वेश्चन है. लेट्स से इस पैराजंबल से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, इससे या एनी पैराजंबल दे गिव यू. सो पैराजंबल अगर आपका 2 to 3 मिनट्स में हो रहा है 5 to 6 क्वेश्चन, तो व्हाट्स रॉन्ग. देन 2 to 3 मिनट्स में आपको सिर्फ एक सीक्वेंस बनानी है. वंस यू नो द सीक्वेंस, then you have to just tick mark which one is second, which one is last, which one is fourth, isn't it? So that's good enough. So make sure as soon as you get these kind of question, you make the sequence first. So now let us make the sequence. Before I explain this question to you, I'll give you a minute to just read all 6 statements. देखिए आप क्या टॉपिक चल रहा है.
Okay, so you have one hint, these patients, right? These patient. Done reading? Okay, so what do you think will be the opening sentence here? See, while the one, we don't think so. Right, यहाँ पे these patient, which patients, these patient, which patient. So this cannot be opening, this cannot be opening, this cannot be opening. Right, two new infections were reported in India this week in Delhi and Hyderabad, taking the total number of those affected by the virus to 5. So these many viruses have been reported. Government has also extended, means government has done something plus government has also did this. So let's say B plus what else government is doing, we can put that sentence here. Plus if we read, see A lag raha hai thoda and D lag raha hai opening sentence. Let's read D as well. Even as China's COVID-19 caseload wanes, means China's cases of COVID decreases, the coronavirus has spread to at least 70 other countries. Which other countries? If you read all 5 statements, we are only talking about India. And India also Delhi and Hyderabad. So we are seeing two new infections were reported in India this week in Delhi and Hyderabad. यहाँ पे हम intro दे रहे हैं India का. They're taking the total number of those affected by the virus to 5. So अभी इंडिया में total 5 cases हमें सुनने मिले हैं. Right? So can we say DA is one pair? Correct. Now यहाँ पे what we are saying, government has also extended the screening of passengers to those arriving in India from Italy and Iran to further strengthening. The government is doing this. What else government is doing? The country's health officials are taking precautions to make sure these patients do not pass on the infection to others. So can it be EB? Isn't it? The government is doing this. So first we'll say DA is a pair. पहले DA होगा कि टू इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, टोटल 5 हो गए. इन लोग कहाँ से आया इन्फेक्शन, फ्लू आया कि मे बी दिस पेशेंट दे हैव कॉन्टेक्ट द फ्लू आउटसाइड द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन. द पेशेंट फ्रॉम दिल्ली हैड ट्रैवल टू इटली. से ये जो पर्सन है इटली में गया था. ठीक है, ये तो हमने प्रॉब्लम की बात कर दी कि भाई इंडिया में 5 केसेस आ गए हैं, इस वजह से रीजन से आ गए हैं. व्हाट एल्स अबाउट इट? So while the one in Hyderabad had returned last week from Dubai, so जो मुंबई दिल्ली का है उसको इटली से मिला है, जो हैदराबाद है वो दुबई से आया है, where 19 कोरोना वायरस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड. सो सी राइट. अब इसका सोल्यूशन हम बात करते हैं प्रॉब्लम की. अब सोल्यूशन की हम बात करेंगे. प्रॉब्लम हो गई कि नाउ कंट्रीज हेल्थ ऑफिशियल्स are taking precautions and they're also extending screening of passengers. EB will be is showing you the solution. So अब अपने पास सीक्वेंस है DAFCEB, isn't it? हो गया. तो अब इसमें सेकेंड सेंटेंस कौन सा होगा? ए होगा. सो आई चूज ऑप्शन बी. करेक्ट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? Okay, now since I have the sequence, I'll just remember it. DAFC, let me check. EB, yes, EB. So which of the following concluding means last is B. तो B option मत choose करना by mistake. This is option C is B, so you will choose this. Then DAFC था, correct? DAFC. So what will be the fourth sentence? That is C. So option E. Are you getting this? How you have to choose? Question number 4. Which of the group of sentences in the rearranged paragraph are consecutive? कौन से साथ में थे? फटाक से जल्दी से याद करो. DFC, EB. So EB is consecutive, isn't it? So option E. Fourth का होगा E. Fifth, which of the following should be the third sentence? DAFC था, so DAFC, so F is third. Option B. Correct. Right. So see, you will be able to solve these 5 questions within 2 to 3 minutes max अगर आप पहले से ही इसको rearrange करो. Now coming to second kind of parajumble, which is slightly different from the first set we just did. What's the difference? First of all, यहाँ पे आपको 5 sentences instead of 6 sentences, which is a great news. The question is slightly shorter, yes, but the very first sentence has a blank. So rather than solving it as a parajumble, we should skip to solve this blank. अगर blank है तो उससे related question होगा ही होगा. So you should go to, for example, see, I'll just show you. हाँ, see यहाँ पे पूछा, there is a blank. In the sentence A, in which of the following word can fill in blank both grammatically and meaningfully? So let's fill this blank first and then rearrange the sentence. Let's read. When this happens, the candidates will reasonably feel that he or she is being dashed against
based upon his or her race, even his or her gender could possibly have a case against see अगर आपके gender या race के against कुछ चीज हो रही है जिसमें आपके पास केस है, मतलब आपके जेंडर या आपके रेस के बेसिस पे आपके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, तभी तो आपके पास केस होगा, नहीं तो केस अगेंस्ट द कंपनी आप क्यों करोगे, क्या प्रॉब्लम है, इजंट इट? सो डिस्क्रिमिनेशन ही यहाँ पे सेंस बनाता है, दैट मीन्स द वर्ड इज डिस्क्रिमिनेटेड. Correct. Okay, now that we have the word, let us move to the very first question of question number 2, which is this. So since we have discriminated here, now I'll give you 1 minute to read all 5 statements. Try to thoda sa arrange कीजिए and then we will solve it together. So I think, see, pair should be DC B, right? Let's read DCB. The hiring manager of the company decides that this particular candidate is fit for the position and yet turns in him or away. तो आपको कैंडिडेट ठीक लग रहा है, टैलेंटेड लग रहा है, पर फिर भी आपने सिलेक्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? Because there are two concepts called as affirmative action and equal employment opportunity. Have two different meanings. They both share the same importance. Okay, what does that mean though? So here we are explaining what is affirmative action. For example, affirmative action first allows a person belonging to any particular minority group to go into a company and apply for a position that he or she is well qualified and equal employment opportunity will legally protect him or her from being favored against. मतलब आप कहीं पे भी आप talented हो तो you can apply anywhere, whatever is your race, whatever is your gender, whatever is right, आप किसी भी religion के हो, कुछ भी, it doesn't matter. If you're qualified, you can apply to a certain job. So इसको बोलते हैं affirmative action कि हाँ you can. बट क्या वो पर्सन पर्टिकुलर कंपनी का जो हेड है वो आपको सिलेक्ट करेगा, इंटरव्यूअर सिलेक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं एक होना. वेबसाइट पे लिख देंगे एवरीबडी इज वेलकम, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू फिगर आउट. सो अब अपने पास क्या है, ए एंड ई. सो पर्सन will be protected, but many companies do not realize that they face such a consequence when an employee feels that he or she is being judged of for his or her and in turn files a case. When this happens, a candidate will feel reasonably feel that he or she, see, अगर कैंडिडेट केस होगा तब तो वो फाइल करेगा, इजंट इट? सो डी सी बी तो हमने बोल दिया, अभी अपने पास ए ई है, तो आइडियली ए और ई ऐसे होना चाहिए, आपके पास केस है तभी तो आप फाइल करोगे, इजंट इट, ना कि ई ए. So now we got the sequence. Now let us solve. Which of the following will be the second sentence? Second is C, so you'll choose option B. Please students make sure you don't, C है तो आप ये option मत choose करो, ठीक है? Don't make these mistakes. Uh, 1 second. Question number 7. The positions of how many sentences? See, what was our sequence? D C B A E. So always write it somewhere so that you don't again have to waste a lot of mental energy while solving the question. The position of how many sentences A B C D change after rearrangement, considering no sentence other than A B C D is being added. Okay, कितनों की? So E अपनी जगह पे लास्ट में, राइट, बाकी एवरीथिंग एल्स हैज बीन चेंज्ड, ए बी सी डी कोई भी अपनी जगह पे नहीं है, इजंट इट? सो व्हाट विल वी से? 4. 4 की पोजीशन चेंज हुई है, दैट मींस ऑप्शन ई. करेक्ट. Okay. Question number 8. The given sentence, not only can it lead to the company having to pay out thousands or even millions of dollars if the verdict of the case is against them, but it can also damage the credibility of the company it consumes and should follow which of the following. See, अगर केस होगा किसी एम्प्लॉय के पास तो वो फाइल करेगा, और अगर उस केस में वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो जीत गया तभी तो उसको कंपनी को उसको मिलियंस ऑफ रुपीस देने की जरूरत है, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब, नहीं जीता तो देने की जरूरत नहीं है, इजंट इट? सो इट शुड कम आफ्टर विच सेंटेंस, नॉट दैट ट्रिकी. बताइए. लास्ट सेंटेंस ई is written where? This. So you'll choose option C. You have to be extremely careful. I'm saying it time and again that do not choose then this option. E है तो okay, I'll choose, sorry.
I'll choose this option. Correct. Last option choose करने की आपको जरूरत नहीं है. All right. Question number 9 we have already solved. Question number 10. Which of the following should be fourth sentence after the rearrangement? So after the rearrangement अपना fourth sentence क्या था? DAC, right? Sorry, AE last में था, right? So it should be A. Correct. So A है तो this will be my correct answer. All right, so we are done. So these two parajumbles might, when you're rearranging them, might take some time. Say 1 minute में नहीं solve होके 2 minute में solve हो जाएगा, 2.5 minutes में solve होगा. But then you can solve 5 questions in 2.5. That is 30 seconds per question. That much time you any which ways have in CET. So do not try to like solve each and everything. I know for a lot of students that makes absolute sense. वो ऐसा already कर रहे होंगे. But other students are just wasting time कि जो second किया तो मैं 2 ही solve करूँ. सेकंड पूछा मतलब ओनली फर्स्ट टू पेयर निकालो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाद में देख लेंगे. नहीं, ऐसे मत करो. पूरा सीक्वेंस पहले फिगर आउट करो एंड देन solve this. In these kind of questions you don't get any hint students from the options. If you have sequence तो आप ऑप्शन सॉल्व, इसमें नहीं पता वो बोल रहे हो सॉल्व करो, then tell us which one is first, which one is second, which one is third, right? So that's the rearrangement will take time and you have to do this only. There is no other shortcut for this question. Okay. Now coming to reading comprehension. Now in CET your passages can be longer. They may look boring and tricky, but trust me, the questions are quite easy and direct. So you can give just 1 minute to get an idea of the passage, but you don't have to read each and every word. कि यार इसमें से पूछा तो क्या हुआ. That's okay. You read the question, accordingly go back to the passage, right? Look for those keywords and find out your answer. Right? So ज़्यादा हमें time नहीं देना है passage reading में, understanding में, because वो language wise इतने difficult नहीं होते. They may look difficult but they are not. So I'll give you a minute to go through this passage and then we will solve this question. Yeah. So see, for example, this question, let's check. Which of the following statements is or are not true based on the given passage, right? So crimes against women in India increased by 6% 2017. So see, for this I just need to find 6% 2017 जहाँ पे words लिखे हुए हैं. 17 is written here but nothing about women. Now here it is written that crimes committed against women country increased by 6%, correct? But since 2016, not 17. So this data is wrong. So you have to be very careful of even small details like this. So this is not true. मतलब one तो for sure है. One, right? This could be the correct answer. Crimes in India report for the year 2018 has been released after 2 years. See, the crime in India report for the year 2017 and not 18. Right? This should be 17. Crime against scheduled caste increased by 13%. I think that's correct. Against scheduled caste went up 13%. So this is true. So which one is not true? 1 and 2 are not true. तो मुझे 1 and 2 ढूंढना है. 1 and 2 कहाँ पे? ये है. So option C will be the correct answer. Are you getting this, everyone? ठीक है. चलो. Now next question, according to the passage. Whenever you have according to the passage, be it any exam actually, not just CET, CMAT, CAT exam, ZAT exam, any government exam for that matter, if you get reading comprehension, you get questions like according to the passage. They're always direct questions, they're always very easy questions. अगर आप थोड़ा केयरफुली रीड करेंगे तो वो जल्दी होगा, फास्ट होगा और सही भी होगा, राइट? यू विल गेट इट करेक्ट एंड दैट टू क्विकली. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नॉट cooperated with the NCRB to conduct the survey? Very direct question. So if you start reading the very first three lines, says the government officials had blamed the states of West Bengal and Bihar for lackadaisical, means lazy response in sending data, right? Because they were not, isn't everybody has sent the data except these two states. So Bengal and Bihar is written. So let's option B and C. So that means we'll choose E, 2 and 3.
Correct. All right, next question. According to the passage, which of the following crimes has not been included in the survey? कौन से crimes include नहीं किए गए हैं? So एक बार आप देख लीजिए. Lynching, something like is written here. So see, mob lynching. Crimes by terrorists and extremists, yes, mentioned. Murders by influential people. Oh my goodness, ये कहाँ हो रहा है? मतलब ये सब I've seen in TV. Killings ordered by Khap Panchayat. Yes, written here, right? Fourth line, fifth line, I mean. So we have to choose E because all these crimes are mentioned in the passage. Question number 14. According to the passage, as soon as I see it, मुझे बहुत खुशी मिलती है, थोड़ा relief मिलता है मेरे students को कि अच्छा थोड़ा easy question है, चलो solve कर देते हैं. Having said that, students, because ये आपको ही पता है, but I don't say that unnecessarily कि everybody says CMAT is easy, CET is easy. Selection is still the same. The selection criteria is still difficult. Still उतने ही percentage students को admission मिलने वाला है. So make sure if you're finding this exam easy, because majority does find it easy, great for you. आप प्लीज स्पीड बढ़ाइए अपनी पर क्वेश्चन. स्पीड कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस करने से बढ़ती है. किसी भी एग्जाम में स्पीड बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ट्रस्ट मी. ऑफ कोर्स देयर आर फॉर्मूलाज इन मैथ्स, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, मोस्टली स्पेशली इंग्लिश सेक्शन, कुछ स्ट्रैटेजीज के अलावा मोस्टली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितने क्वेश्चन करोगे आप वही सेम क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाओगे. सो मेक श्योर आप डेली इस तरह का एक मिक्स्ड प्रैक्टिस खुद से. कोई मॉक है, बहुत सारे मॉक्स फ्रीली अवेलेबल है. आप लिखोगे ना CET मॉक्स ऑन गूगल, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगे. मैं इस तरह के वर्बल के फुल लेंथ मॉक डेली कराऊंगी 6 PM पे. तो मेक श्योर आप मेरे साथ ये सॉल्व कीजिए 6 PM एवरी डे. एज आई सेड, इफ यू वांट इट लाइव बताओ, राइट? अदरवाइज रिकॉर्डेड अपने पेस पे करना है, आई एम फाइन विद दैट टू. According to the passage, the author says there might be chances for some states of reporting better about some crimes. What are all that crimes that he tries to convey? Okay, I'll give you a minute to solve this one. See, there is a possibility of some states reporting such crimes better. That means some states are reporting the better. So what are all that crimes? So such crimes must be written above. Let's read. The total number of crimes committed against women have increased by 6% and those against scheduled caste. So basically most of the crimes against scheduled caste or against women. So can we say these two options, 2 and 3? So we can choose option D. Okay, so you have to, what you have to do here, you just have to look for the keywords. जो भी option में लिखा है उसके same keywords where exactly it is written in the passage. Question number 15. Which of the following statement is true based on the given passage? Let us check. See, Delhi definitely has a rate of 12.5% per 1 lakh, but then surpassed by only by. But Madhya Pradesh has more, Chhattisgarh has also more. So maximum number इसको हम नहीं बोल सकते. Definitely 12.5 है, but it's not the maximum. Right? So this is not true. This is wrong. States in the northeast and other area with tribal population have higher murder rates. I think something like that is written at the end, that some crimes, murders for example, do not suffer from registration issues as much, but states in northeast and others in area with a significant tribal population have higher murder cases. So this is true. I think B answer hona chahiye. Choose this one. True.
Delhi report recorded a 40.4 per lakh population of the IPC crimes registered among metropolitan. So it's again 2017 40.4 kahan likha hai, you can go back and check. Let's see, this is not mentioned actually. Madhya Pradesh has a rate of 14.7 per 1 lakh population. No, Madhya Pradesh has only by this much. Under mob lynching is not written. बोले कि इतने केस है मॉब लिंचिंग का अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट राइट वी नो बट मॉब लिंचिंग का केस नहीं है सो इफ यू गेट द आंसर डायरेक्टली स्टूडेंट देन चूज इट बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम पर क्वेश्चन इन एग्जाम अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आउट ऑफ 4 अभी एक एक ऑप्शन के लिए आप जाओगे चेक करोगे पैसेज में सो व्हाट आई रिकमेंड कि अगर कुछ क्वेश्चन स्किप करने हैं आपको ओवर सेक्शन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू कैन स्किप. According to the passage, what might be the reason behind the record number of crimes registered in Delhi? Record number of crimes registered in Delhi. So the filing of cases have significantly, see report होते हैं cases, right? कई जगह पे report ही नहीं होता है, तो it doesn't mean वहाँ पे crimes नहीं हो रहे हैं, दिल्ली में reporting ज़्यादा होती है. So registering the complaint. Correct. Okay. Which of the following states has not been mentioned in the passage? कौन से states इधर mentioned नहीं है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा is mentioned. So उड़ीसा is mentioned. And Delhi अभी हमने read किया. Delhi is obviously mentioned. And Chhattisgarh is mentioned here. Mentioned. Right. So देखो और Bihar and Haryana. Right. Bihar is mentioned. Third line mentioned. Haryana you will not find anywhere. So D is the correct answer. Which of the following words could replace pertinent mentioned in the above? See, now pertinent might take some time for you to find out. अगर आपको ढूंढना है आप टाइम वेस्ट कर सकते हो इफ यू नो द पर्टिनेंट का मीनिंग तो आप अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर सकते हो राइट पर्टिनेंट वाज देयर इन सम फर्स्ट 5 to 6 lines. This is pertinent. This is pertinent. Let's see. This is pertinent. Pertinent. This is important. This so relevant, appropriate बोल सकते हैं. This is applicable in these cases. ठीक है. बोल सकते हैं. Germane means important होता है. So basically all of these right. So then answer will be E. Now this students question particularly can be time consuming अगर आपको pertinent word इतना easily नहीं मिलता है. हाँ तो हम साथ में solve करने हैं. ढूंढते ढूंढते मिल गया. It can take again पूरे passage को पूरा read करना है. It can take up more than 1 minute, 2 minutes. Then solving this question although easy doesn't make sense because it's this exam is all about timing your timing per question because a lot of students are actually scoring 99.9 percentile in this particular exam especially 100 plus students every year so मतलब उनके maximum questions मतलब highest cut off में कम से कम 100-150 बच्चे पहुंच रहे हैं. All right, we are at next passage. So before we really start, I'll give you 1 to 2 minutes to go through this passage just to get a rough idea. But as I said, you have to solve through questions as much as possible. वो आपको practice डालनी है, especially for CET exam. I'm not saying for any other exam. For CET exam, because most of the questions can be solved by finding out the keywords of the option with the location. ठीक है, देखिए. So following reason did Fortinet conduct. Fortinet is written here. A worldwide survey commissioned by Fortinet chose to look at attitudes towards bring your own device and security from the user's point of view instead of the IT managers. Specifically, the survey was conducted in 15 territories on group of graduate employees in their early 20s because they represent the first generation to enter the workplace with an exception of own device use. They also represent tomorrow something something. तो ठीक है हमें इतना we can read and then answer the question. So this group represents the future decision makers. Can we say that? Right, they are decision makers, influencers, tomorrow's. Yes, mentioned.
Uh, this group represents the first generation who entered the workforce with a better understanding of sophisticated gadgets. No, they bring their own gadgets. Whether they have better understanding or not, I don't know. Right? As this group represents the first generation to enter workplace expecting that they can use their own device. Correct. Right? So A and C, which means this option. Which of the following is not true about bring your own device? Right? Anywhere, anytime. So yes. Yes, so 9 to 5 model is become archaic. Archaic means outdated. So yes, true. This is also true based on the passage. Recent research has confirmed that bring your own device boosts organizational productivity. Actually, we are saying in second, if we outweigh the benefits, like challenges are much more than the benefits. जब आप खुद के लाते हो, क्या challenges हैं? Then people use their own applications, time waste ज़्यादा होता है, right? Confidential data protect नहीं होता. All these things we are discussing actually in the last few lines. So no, overall most 70% of the passage is proving that it's not good for productivity. The concept of cloud computing facilitates BYOD trend. Yes, ये भी हम यहाँ पे बोले कि भाई sophisticated ये होनी चाहिए. Cloud computing ठीक है, सब कोई कहीं से भी काम कर रहा है, सब साथ में कर सकते हैं. So cloud computing is written in the first paragraph, fifth line. Concept of it serves effectively to extend the office out of office. So this is also true. Only C is not true. C option. So we'll choose this. Question number 21. So you have to look for the keyword smaller financial business. कहाँ लिखा है? Yes, this is the location. It's a larger organization will have mature IT strategies and policies in place. तो वहां पे कोई घर से काम कर रहा चल जाता है, पर स्मॉलर जो फाइनेंशियल बिजनेसेस होते हैं वहां पे ही चलता है. आपके कुछ भी डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, उतने स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम्स नहीं होते. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो व्हाई इट इज डेंजरस? Because they may lack mature IT strategies and policies required to protect their confidential data. Question number 22. Yes, answer.
Okay. So what are the risks? Younger employee may deliberately transfer confidential data of their companies to rivals if they are not allowed to use their own device for work purpose. Yes, that is up. You can read here. Right? कि अपने generally उनको पता है, but फिर still people are adamant that those risks are worth taking. कि नहीं हमारी खुद की device होगी तो we will have our application and everything. So people want to use their own device rather than office का laptop या office का computer. Like that. So yeah, younger employee may strongly feel like leaving the company if it presents usage of own device and joins some other company does not have such. This is not mentioned. Maybe younger employees may consider flouting company policy prohibiting usage of their own device in the workplace or for work purposes. No, people know, but they just want those distraction time with because they have their favorite application with them. So it's worth taking the risk. ठीक है, कंपनी का डेटा गया भाड़ में, मेरा साथ में टाइम पास चल रहा है ना काम करते करते पहले वो चीज that those are the reasons, selfish reasons why people want to use their own phone and laptops rather than companies. That's the only reason. So A, right? Uh, sorry, I think this is also mentioned here, right? Wait. Younger employees may consider flouting company policy. Yes. right कि भाई आप company policy की people are adamant but इसका क्यों उनको करना है because of selfish reasons. So flouting three company policy prohibiting the usage of their own device in the workplace or for work purposes. So people do that because they have their favorite application for that purpose. What about a young employees में डेली जानबूझ के वो जानबूझ के कोई नहीं करेगा, रिस्क है, ऐसा ही लिखा कि जानबूझ के कोई करेगा बट देयर इज अ रिस्क, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं रहेगा, रियल रिस्क रहता है बट नो बडी इज डूइंग इट. द ओनली प्रॉब्लम विद ऑप्शन इज डेलिबरेटली, नो बडी इज डूइंग इट डेलिबरेटली. राइट, सो ऑप्शन ए विच इज बेसिकली स्टेटमेंट सी. According to the findings of the survey conducted by Fortinet, okay, um, we just read Fortinet here. Why do majority of employees prefer using their own devices for work purposes? Please read कीजिए. 1 minute for solving this. Own device use, device. Why people want to use their own devices? So we read further. The reason they use their own devices, right? Favorite applications. So option B, correct. Which of the following is a suitable title for the passage? Okay, this is the next passage. I'll give you a minute, then we will solve. What are we talking about here? Yeah. See, if you read even the first 10 lines, we are only talking about cryptocurrency. Zimbabwe is definitely mentioned in like couple of lines, but that is a subtopic. That's not even the main topic. वो इधर के अलावा ज़्यादा कहीं है नहीं. That's not the main topic. तो title कैसे होगा उसके? Worldwide digital conflict. There's no digital conflict झगड़ा as such on any cryptocurrency or whatever topic we're talking about. So because of the word conflict, we'll remove C as well. E-commerce like Flipkart, Amazon. We are not talking about e-commerce again at all तो फिर नहीं हो सकता है. We are definitely talking about cryptocurrency. मेन टॉपिक ही वही है भाई, cryptocurrency का ही टॉपिक है. हर थर्ड लाइन में ये वर्ड आ रहा है. So crypto is what we are talking about. Bitcoin, cryptocurrency.
That's our main topic. So A is the correct answer. Which of the following is or are the impacts of cryptocurrency mining in Zimbabwe as mentioned in the passage? Impact of cryptocurrency in Zimbabwe. So maybe you can read here to get an idea. Hmm, where else is written? Zimbabwe is written here as well. Okay, I think it's written here. According to UN expert panel climate change, carbon dioxide is the number one driver of global warming and climate change, a phenomena that has fueled frequent intense droughts and floods in Zimbabwe. तो एक तो बहुत ज़्यादा with deadly effect. Plus, if you read further, कि because भाई बिटकॉइन माइन करना पड़ता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पावर गजलिंग सिस्टम है, सो इट विच विल डेफिसिट इन द फ्यूचर. तो जिम्बाब्वे को भाई कमी भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज भी होगी इफ यू रीड फर्दर, राइट, इस वजह से. So it promotes digital fraud. No, that's not mentioned, but yes, natural disasters, and then it's shortage in the long run. Can so BNC. BNC means this option. Option D. What does the author wants to imply by the line there is also no administrative source on power use involving crypto mining? So it's written somewhere in the first paragraph. Yes. Okay. Read maybe from a little थोड़ा ऊपर से कि 41,000 trading crypto on local exchange are to some degree mining on their personal computers. So इतने लोग कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स पे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हैं. ऑब्वियसली दीज आर ऑल जिम्बाब्वियंस. ये सब जिम्बाब्वियंस नहीं है, कोई दूसरे लोग भी है, पर कौन है वी डोंट नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स ऑन पावर यूज इन्वॉल्विंग क्रिप्टो माइनिंग. कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिप्टो माइनिंग के लिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल घर, जो घर या ऑफिस है उसके नॉर्मल यूज के लिए हो रही है, उसका कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट नहीं है. So we don't know exactly how much electricity people are using just for crypto mining. So what does that mean? Uh, that means the data regarding crypto mining is not reliable. As in we don't know yet. Because अभी कोई administrative source या कोई proper on written paper हिसाब किताब नहीं है. 27. Which of the following can be the concluding sentence of the passage? Let's read the last few lines and then see what can be the concluding sentence. देखिए आप. Zimbabwe could easily turn into crypto miners paradise if only power supply was reliable. If only there will be power supply. At this much jitna hai, the country has some of the cheapest electricity rates anywhere in the world. The average electricity cost across southern Africa is 50% higher compared to the local rate. मतलब generally वहाँ पे पर अफ्रीका में वैसे cost बहुत ज़्यादा है, बस जिम्बाब्वे में सस्ता है, तो इसलिए वहाँ जाके शायद लोग या वहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हैं. ठीक है. So the hype surrounding digital currency is causing its downfall. We don't know if it is downfalling or not. But क्रिप्टो की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो सकती है, ड्रॉट या एनवायरमेंटल इशू हो सकते हैं. क्रिप्टो डाउनफॉल होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम दिस पैसेज यू कैन नॉट फिगर आउट. मे बी फ्रॉम योर आउटर, जो बाहर की आपकी नॉलेज है उससे आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि क्रिप्टो करेंसी इज अ प्रॉफिटेबल थिंग, इज अ लॉस थिंग. वी डोंट नो अबाउट दैट. सो नॉट ए. The certainty is that Zimbabwe can sustain cryptocurrency mining of any kind at any level. No, we are not sure. It depends on the power supply, कितनी reliable है, कितनी सस्ती रहती है. So ऐसा नहीं कि certain है. So right. So after saying this line, we can't write this statement C right at the end. We should start considering now alternatives to digital currency to advance. Again, there's no other thing we are saying कि digital currency बेकार है, normal currency रखो, advance कुछ और रखो, nothing like that. we're just saying डिजिटल करेंसी बहुत माइनिंग हो रही है विच नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है विच वी आर डिस्कसिंग नाउ. वी शुड नॉट यूज इट, वी शुड यूज अदर ऑप्शंस of currency, or we should use it. That is right, that cannot be a part of this paragraph or of this passage. Actually, technical people are much required in Zimbabwe so that they can come up with new ideas.
राइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए, राइट, सो बेसिकली ना, राइट, वी आर जस्ट सेइंग कि भाई तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो, दैट्स ऑल। और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी दूसरे डेडली इफेक्ट है और बहुत सारे फ्लड्स जो है ये सब प्रॉब्लम्स भी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट ऑथर बिलीव्स दैट renewable energy source is not mentioned right here. The method to calculate energy used by is faulty, though it is adopted worldwide. uh, there's no method, no administrative सोच, faulty क्या, कोई method ही नहीं है। The maximum limit of Bitcoin circulation should not be limited to 21 million as at present. See, a maximum of can only ever be issued. इतना हो सकता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी ही है दुनिया में। It's not like it should be or should not be. It is only possible to issue 21 million bitcoins because उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेट पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, so इसके ऊपर हो ही नहीं सकता, right? So should is not the point. The report by the UN expert panel is creating an unnecessary panic among miners. The UN expert on climate change, right, number one driver for global. They are just saying actually, if you read carefully, Bitcoin is evolving big environmental nuisance. पर उससे फिर भी लोगों को डेडली इफेक्ट है, बट प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कुछ, इससे पैनिक तो लोगों को नहीं हो रहा है, राइट? सो नो, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Why did the author cite the example of February 19th? Where is it written? February 19th here, fourth line. Take a look. Why? So as on February 19th, for example, Bitcoin mining was thought to consume more than 51,000 gigawatts hours of each year worldwide, according to DigiCommunist and ठीक So the what they're trying to say. So let's see a little proper. That won't be a problem for only a few computers in use. But इतना ज़्यादा मतलब so much electricity and बहुत सारे computers use हो रहे हैं just for this crypto. So to show what? Extent to which electricity is being overutilized due to cryptocurrency mining. B is a good option. History of, we don't know. This should not be taken. No, okay, yeah. B is the correct answer, right? If we just read these two to three lines, this is quite direct and easy, students. 30. Which of the following is not true in the context of the passage? Last time if we read, the average electricity cost across South Africa is 50% higher compared to the local rates. The average electricity cost in parts of Africa is not 1.5 times but 50 times. This is wrong, I guess. This should be the answer since they are saying not true. The cause of various natural disasters in Zimbabwe is the emission of carbon dioxide. Yes, right. ये तो true है. Carbon dioxide मतलब इतना electricity generate होगी तो इतना carbon dioxide होगा तो इतने जो droughts और floods आएंगे. This is true actually. The energy efficient cryptocurrency are being introduced in the market. Yes, right. Bitcoins might be doing quite a lot of harm. Of course, they are doing a lot of harm. Right. So हमको चाहिए which one is not true. So not true is option A. Option A. Everything else is mentioned in the passage. Mm. All right, so we are done with reading comprehension. RC is something, students, if we have just observed, some questions were quite time consuming. They looked very easy कि अच्छा इस word का मतलब बताना है, ये location ढूंढ के आंसर करना है, but then just to find that location you may take a little more time. So what I suggest is कि उन question को आप starting में skip कर दो. Do these kind of vocabulary question, parajumble जो हमने किए, अभी हम जो grammar questions करेंगे पहले वो सारे कर लो. Do RC at the end जो थोड़ा time बच रहा है, that to direct question. कोई भी question 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है उसको please skip कीजिए. राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सीरियसली डिस्कस करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने अटेम्प्ट्स करना है, कितने कैसे स्कोर करना है, इस बार में क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, उन चीज़ों पे ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस बट गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व द क्वेश्चन पेपर और नेक्स्ट मॉक टेस्ट लाइक दिस. Everybody likes him because he's an industrious student. So industrious student means hard working student. So hard working is diligent. The young man appears to be quite headstrong. So headstrong is a person who is very मेंटली स्ट्रॉन्ग, राइट, मेंटली स्ट्रॉन्ग. और मतलब हेडस्ट्रॉन्ग उनको भी बोलते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं.
So not thick-headed. Thick-headed means stupid actually. Obstinate is ziddi. So ये हो सकता है. Robust is strong. Witty means someone who can answer properly. Right. Glutton who likes to eat a lot. So not really. Obstinate will be the right. Thick-head means someone who doesn't use a lot of brain, and that's why their brain doesn't work at the right time. Right. अगर हम exercise नहीं करेंगे तो we'll get thick. Brain use नहीं तो brain भी thick होता है. Right. So just ऐसे you can remember. And as soon as he finished his speech, there was spontaneous applause from the audience. So spontaneous applause means suddenly भाई उसने इतना कुछ अच्छी लाइन बोल दी कि एकदम से लोग ताली बजाने लगे. So that will be इट सडनली हो रहा है. सो नॉट वेल टाइम्ड कि भाई जब सोचा तभी वो चीज़ सोचा ही नहीं. वेरी इंस्टिंक्टिव. मुझे मैंने कुछ सुना तो भाई मुझे अच्छा लगा. सो स्पॉन्ट इंस्टिंक्टिव सॉरी नॉट इवन इंस्टेंटेनियस. एकदम से मैंने कुछ सुना मुझे अच्छा लगा किसी के स्पीच में तो भाई हमने क्लैप कर दिया. सो लाइक दैट. द Let's same in meaning we have to find. The president of the party deprecated the move of the government to introduce electoral reforms in a haste. सो डेप्रिकेट करना मीन्स क्रिटिसाइज करना, अगेंस्ट में बोलना कुछ, अगेंस्ट और क्रिटिसाइज. सो द आंसर विल बी प्रोटेस्टेड. करेक्ट. Nearly same in meaning. He found a lucrative assignment. Lucrative job offer means बहुत अच्छी सैलरी, इसको आप ना बोल ही नहीं सकते हो. राइट. सो दैट विल बी द पॉजिटिव वर्ड. lucrative assignment means उसको बहुत ही अच्छे उससे कुछ इंसेंटिव्स या अच्छे कुछ रिव्यूज या अच्छे कुछ पैकेज मिलने वाला है. सो दैट विल बी प्रॉफिटेबल. समथिंग टू डू विद द मनी मोस्टली. A person unrestrained by the rules of morality or tradition is called, जिस जो मोरालिटी में या किसी में मानता है उसको बोलते हैं लाइसेंशियस. सो लाइसेंशियस मीन्स जो अपने में रहता है, सही गलत का कुछ डिफरेंस नहीं, जो ठीक लग रहा है करना है, वही सही है तो ठीक है, अच्छी बात है, गलत है तो भी अच्छी बात है, मुझे तो यही करना है, लाइक दैट. तो सच पर्सन नोन एज लिबर्टी. नॉट लोफर टाइप, आवारा नहीं, पर लिबर्टी मतलब जो जिनके कोई राइट एंड रॉन्ग्स नहीं है, ऐसे कोई खास प्रिंसिपल्स नहीं है. The leader nodded his right his or in his approbation. Approbation basically means approval. किसी को praise करना या approve करना कि yes yes you're doing good. Like you can give me approbation comments if I'm doing well, and you if you want to do so, right, as I told you these classes live तो live लिखो. So बताइए भाई मुझे भी थोड़ा सा approbation दीजिए, ठीक है कि नहीं ये काम, और क्या कर सकते हैं. When he returned, he was accompanied by a sprightly young girl. So sprightly young girl is very lively, चहचहाना अच्छे से, energetic. Someone is very energetic, lively, not very talkative. like ऐसे नहीं कि वो चहचहाना मतलब बहुत ही आप जब बोल रहे हो तो एनर्जी आप exude कर लो, एनर्जी दे दो कि हाँ सामने वाले में एनर्जी आ रही है आपको सुन के कि वाह, like the person वो थोड़ा सा डिप्रेस हो उसको लगा अच्छा इसको सुन लेते हैं, like that. So बहुत सारे लोग energetically बहुत ज़्यादा बात करते हैं. So that is generally a great trait, and anyone who wants to be a speaker must have it. Being a member of this club, he has certain rights. So rights means like being a citizen of this country, we have certain rights. That means we can say privileges is the closest word, not exactly similar but closest. When he could not endure the cruel ragging any longer, the new recruit bravely stood up to all his. So when you stand up to something or someone, means you are basically fighting it back or challenging them, or अच्छा कैसे क्या मैं जवाब दूं, like that. So closest word क्या होगा इसमें? It's when you stand up to all your bullies. You don't exactly challenge, तो उन्होंने आपको किया bully करके, राइट. सो वहां पर आप चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अब उनको मना करोगे, यू कांट डू दिस अदरवाइज देन फिर देख लो, लाइक दैट. सो व्हेन यू रेजिस्ट मींस यू स्टैंड. सो दिस इज द क्लोजेस्ट. यू नॉट, आप हार नहीं रहे हो, डिसहार्टन भी नहीं हो रहे हो, पर चैलेंज भी नहीं कर रहे हो, राइट. ऐसा नहीं कि आप सामने से चैलेंज, इधर यू आर फाइटिंग बैक और यू आर रेजिस्टिंग, राइट. बी और सी आर द क्लोजेस्ट ऑप्शंस. सो राइट व्हेन यू रेजिस्टिंग यू सेइंग नो दैट यू कांट डू इट अदरवाइज फिर देख लेना, लाइक दैट. Nothing has been organized properly and confusion seems inevitable. Inevitable means unavoidable. Unavoidable. Both sound similar, so इस तरह से आप याद रख सकते हैं. So 41 का क्या आंसर होगा? Basically inevident, right? Not inefficient, ineligible, uncertain. ये जो होगा ही होगा. What he tells me confirms my ideas. So
opposes नहीं, contradicts नहीं, schedules नहीं, either A or D. It strengthens my ideas या फिर it verifies my ideas. So क्या हम choose, sorry, इधर पे हमको opposite choose करना है. Sorry, my bad students. Right. Inevitable, unavoidable means something which can be avoided will be what? A को फिर से 41 को फिर से solve करते हैं. Which can be avoided. Yes. So इसको हम solve करेंगे. Right. Inevident means which can be avoidable. This is means unavoidable. मैंने direction नहीं समझाया starting में, so I'm just repeating it again. What he tells me confirms my ideas. तो strengthen and verifies नहीं होगा actually. It confirms या फिर it does what? It contradicts my ideas. जो मैं सोच रहा था उसका तो कुछ और ही निकला, कुछ और ही बात निकली, like that. I'll just check the previously कि हमें same है, तो यहाँ पे सब correct है. Okay. Question number 43. So ऐसी mistake हो सकती है. Please do not do it. Learn from everyone, including your teacher sometimes, because your teacher also learns from you. The actor is well known both for his humility and courage. Humility means being humble, being down to earth. वो एक कहानी ना story है कि भाई एक professor ने लिखा 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36. फिर उसने last में, अब भाई इतना से लास्ट में उसने 9 10 जा 80 लिख दिया, नॉट 90 लिख दिया, तो उसमें सब हंसने लगे. हाँ हाँ हाँ. तो ये हो सकता है कि आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, एक छोटी सी आपकी मिस्टेक हो, उस पर लोग शायद आपको ट्रोल कर रहे हैं, या फिर जो मेरी प्रीवियस मिस्टेक है उस पर मुझे आ सकते हैं. दैट्स ओके आई गेस. राइट. बट आई एम जस्ट सेइंग, सो बेसिकली हम सब में हम्बल या होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मिस्टेक हुई तो अभी का तभी एक्सेप्ट कर लो विदाउट बीइंग स्कैर्ड. कोई लोग हंसेंगे तो अच्छी बात है, और अगर किसी ने मिस्टेक की है तो उसको इंसान समझो, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अरे ये ऐसा होना चाहिए. The actor is well known both for his humility and courage. So humility means being down to earth. So that will be right. So उसका opposite मुझे find करना है, मतलब pride, घमंड बना के हाँ गलती कैसे कर दी, you should be perfect, मैं तो perfect हूँ, तुमको भी होना चाहिए, नहीं हो तो बात मत करो. The general manager is quite tactful and handles the work serious way. So someone who is tactful मतलब उसको तरीका आता है बात करने का, काम करने का एक तरीका आता है. तो जिसको तरीका नहीं आता है उस पर्सन को आप क्या बोलोगे? राइट. उस पर्सन को नाइव, द पर्सन डजंट नो मच. राइट. पर्सन राइट स्ट्रिक्ट है, मतलब डिसिप्लिन है, उसको पता होगा कैसे करना है. बट नाइव इज पर्सन हु इज वेरी न्यू, डजंट नो हाउ टू वर्क, क्या करना है क्या नहीं करना है. दैट. Okay, here also we have to find opposite. The error in the newspaper article is incidental. So incidental means कि भाई बाई चांस हो गई, जानबूझ के नहीं की है, तो जानबूझ के करना है विल बी ऑपोजिट, which is intentional will be opposite. The club meets on the last Thursday of every month. Is a dilapidated place. Dilapidated बिल्कुल टूटी फूटी place है, मतलब बहुत पुरानी सी. It's not a very proper good building. It's a very old building which is going to collapse any day. So then in that case 46 के लिए आप क्या choose करोगे? Good building, renovated या new building. Um, Again opposite. A friendly dog meet us at the farm gate. So फ्रेंडली डॉग है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हॉस्टाइल, गुस्से वाला डॉग है, जिसको देख रहा है उसको भगा दे रहा है. राइट. इन द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेप्यूटेशन वन शुड अवॉइड ऑस्टेंटेशन व्हाइल एंटरटेनिंग फ्रेंड्स. सो आपको अगर अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन करनी है तो व्हेन फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर ज़्यादा शो ऑफ मत करोगे. एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, रियलिटी सबको पता चलेगी. राइट. इससे अच्छा जो हो वैसे हो, जैसे हो वैसे ही रहो. So 48 will be right कि उसने ज़्यादा शो ऑफ, ज़्यादा दिखाना, थोड़ा सिंपल रहना. So opposite will be yeah simplicity. She used to disparage her neighbor every now and then. So to insult someone, to belittle someone, to insult or to belittle. I'll choose another color. I think red की जगह पे blue will be better. Or to belittle. How will you remember this word? Par means at level. See, at level. I am at par with this person. हम दोनों का same level है. पर I am below par at with this person. Below par means मैं इस person से कम हूँ. मैं यहाँ हूँ, ये person इधर है. And this person is above par. भाई ये level है, इस person से above है. So above par will be like that. है ना? Like that. So she used to disparage her neighbor every now and then means वो बहुत insult करते, उसका opposite क्या होगा? She will praise.
The story told by the teacher amused children in the class, means people were happy to hear this story. Students were happy, entertained. So if they were not happy with the story, right, it will be saddened. Right. Okay. Question number 51. It's not that the management is not aware. Just let's read the directions. Each of the sentence select the best option, complete sentence, the most meaningful manner. Okay. It's not that the management is not aware of few false bills here and there, but they don't call it because it would expose many and what. Right? We have to choose actually the right idiom here. राइट अगर उन्हें एक्सपोज किया तो मतलब फिर बहुत लोग हो जाएंगे और प्रॉब्लम आ जाएगी सबको निकालना पड़ेगा बिकॉज एवरीबडी इज putting some false bills, so that's okay. So this will create trouble or invite trouble. So जब ट्रबल एकदम सडनली बहुत बड़ा आ जाता है, स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, राइट भाई। आप ये समझ लो कि मैंने एक बी के नेस्ट को, बी हाइव को टच किया, छेड़ा, कितनी बीज मुझे अटैक करेंगे। सो सिमिलर टू दैट आप समझ सकते हो। with with banks baying for his blood over default in payments, he has his, right? अगर बैंक किसी के पीछे पड़ी हुई है फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट्स के, पैसा दो, दैट पर्सन इज जस्ट मतलब इन वेरी मच ट्रबल, इन वेरी मच, राइट, इन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. So he has his got out of hand. See, this is not grammatically. He has his back against the wall. If you have back, मतलब आप फंसे हो, you're stuck ना, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको जो काम है वो करना पड़ेगा, तभी आप निकल सकते हो, right, like that. So he has his call today. They are not even grammatically fitting. Let's say you do not know, आपको नहीं पता है बाकी के meanings, right, है ही नहीं, B और C, तो he has to get his act together. He has his get his नहीं होता, he has to get his, to होना चाहिए था, तो maybe we could have chosen D. So grammatically अगर आप देखोगे तो it will be much easier if you do not know the meaning of idioms. ठीक है. 53. Max fell dash in love with her colleagues and wants to. So when you're in love, या जब उसको हम बोलते हैं head over heels होना, head over heels. तो ये hints हैं, wants to marry मतलब यही होगा. The increase in customs duty by the government has dash of those car companies who were importing most of their car parts. Okay, so जो लोग import कर रहे थे उनकी customs duty increase हो गई है, तो मतलब अब वो खुश नहीं है, राइट. अगर कोई किसी कस्टम ड्यूटी इंक्रीज तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कस्टम का, तो इन दैट केस क्या होगा, इट विल अपसेट द एप्पल कार्ट, राइट, अपसेट द एप्पल कार्ट ऑफ दोज कार्स जिनको, इट विल नॉट मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. द हैवी ओवरनाइट रेन ब्लैंक टू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या होगा. से स्पीक ऑफ द डेविल कम्स, किसी का ना शैतान का नाम है, शैतान आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता. स्पॉइल्ड आवर प्लान टू प्ले क्रिकेट, ये तो सिंपल सेंटेंस है. एंड फीलिंग अंडर द वेदर मींस फीलिंग अनवेल, फीलिंग सिक, नहीं. सो ओवरनाइट रेन की वजह से आपका क्रिकेट का प्लान थोड़ा बिगड़ गया, इज व्हाट वी आर सेइंग. So only B. So this was fine, not that tricky. Question number 56. The recently dash peace deal between the United States and Taliban is unlikely to bring dash to Afghanistan. Three words. Is geopolitically disadvantageous for India and has serious dash for our national security. ठीक है, एक बार I'll give you a minute to go through this. देखो आप. It obviously peace deal है तो it must be to bring peace to Afghanistan, and which can have serious implications, consequences for our security, right, not anything else. So ये दो वर्ड्स है. अब डील को क्या, डील को निगोशिएट ही करोगे, डील को बॉन्ड मार्क एंट्री तो नहीं करोगे. क्वेश्चन नंबर 57 everyone. 1 year later, the novel coronavirus dashed the Chinese government to issue the largest order in human history. Okay, affecting an है, ठीक है. So मुझे यहाँ पे वॉवल चाहिए, तो प्रोक्लेम नहीं हो सकता, राइट, फॉर श्योर. तो ऑप्शन बी तो चला ही गया स्ट्रेट अवे. एन
estimate 45 million people endangered nahi, endangered are the people who are going to extinct. We were not going to extinct as such. Estimated इतने लोग affect हुए कोरोना वायरस से is what we are saying. So endangered effect 50. See, assimilate means to absorb. Like our stomach assimilates food which we eat. Means उसमें से हम खाना खाते हैं तो जो nutrition है वो assimilate कर लेता है, vitamin, proteins, whatever it absorbs, right, like that. So assimilate is a wrong word. So just based on one word actually endangered नहीं हो सकता, C नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तीन ऑप्शन निकल गए. Now we are left with option A and D. So just 1 year later, the novel coronavirus forced or caused the Chinese government to issue the largest quarantine या penury quarantine order. एक नॉवल में क्वारंटाइन ऑर्डर था जिससे कि भाई इतने लोग अफेक्ट हुए, इनकी लाइफ, जॉब्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, right? Penury is punishment related, so not, sorry, money related, so not money related order था, मतलब सब बंद रहो अपने घर पे, like that. So option A will be the correct answer. R dash sea lion has been safely transported back to the Colombian river. So let's check. Second आंसर बताइए. R registered होता तो maybe we can choose option A. R prerequisite, prerequisite या prerequisite means something which is extremely essential. So is it our very essential lion? ये हम बोल सकते हैं इसको, या authentic lion, राइट, ऐसा. सो बेसिकली अपना होगा कॉन्कॉर्डेंट में साथ में जो है साइड में वे वर्ड लाइन, क्योंकि हमने उसको बैक कर दिया मीन्स इट इज समथिंग. सो बेसिकली अ लायन जो कि बहुत वाइल्ड है, डिफिकल्ट टू हैंडल है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर. सो ये सी लाइन डिफिकल्ट टू कंट्रोल था, इसमें सेफली उसको ट्रांसपोर्ट वापस कर दिया गया. सो इट्स अ वे वर्ड लायन. Many religious texts legitimize keeping dash women under control through the use of physical violence. Okay, many religious texts legitimate, वो बोलते हैं ये सही है कि women को आप कंट्रोल में रख सकते हो by physical violence. So register women, सेम ऑप्शन. सो आई थिंक दे से बेसिकली कोई भी इंसान, ना कि मैन या वुमेन, अगर कोई है तो आप उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये बोल रहे हैं. तो वे वर्ड ही मेक सेंस, विच इज अगेन द ओवरऑल क्वेश्चन इज अ लिटिल वियर्ड, बट या ओनली दिस वर्ड मेक सेंस. Her charisma was kind of dash under the mask and she was relying on an old school state presence. Okay, बताइए क्या आंसर है. राइट. सो करिश्मा, जो करिश्मा किसी का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भैया, तो करिश्मा इज काइंड ऑफ प्रायोरिटी अंडर द मास्क. जो करिश्मा है मास्क के अंदर छुप गया, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. तो छुप गया मतलब मफल्ड, मतलब थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है, राइट. Grammatically incorrect, each of the sentence into 4 parts, right? Okay, if everything is correct we can choose option E. Okay, let's check. The two PG operators who were operating the ill-fated PG in Sector 32 were charged close to rupees 3 lakh from the students staying in the PG. Two PG operators were who were operating in this PG. They were charged around 3 lakh. Right, close to around 3 lakh. Right preposition, 3 lakh from the students staying in the PG. So C में error है, C में error means this much. This one is what you choose. A butcher who was annoyed by vegans naming their plant-based food after meat has created carrots out of pork. Okay. ठीक है, ये काफी सिस्टम चल रहा है. So was annoyed at होना चाहिए, right? Not by. Was annoyed at something. So option A. Unfortunately, the mob were more organized than they expected, as freshly reloaded guns began to fire at them. So the mob is a collective noun. Mob, the group is playing very well. My group of friends is very good, not our. भले group में बहुत लोग हैं. So mob is a collective noun. It should be singular. The place is always thronged by researchers and those making animal documentaries.
So the place is always thronged off, right? Full of. Throng is full of. ये place हमेशा researchers और इन लोगों से भरी होती है. So wrong preposition, that means B. Okay, grammatically incorrect. We have to figure out. Upon arrival, deputies observed a residence engulfed by fire, with local firefighters engaged in fire suppression efforts. Let's check out. Upon engulfed in fire, with local firefighters engaged in fire suppression. Everything is correct. Only B is incorrect. Enforcement of laws, clean and efficient administration was what British rulers dispensed. यहाँ पे मुझे लग रहा है एक एरर हो सकता है. In India through the government machinery known as bureaucracy. And then full stop. Okay. एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये नहीं है, राइट, लाइक सब में है क्लोज, तो एक ये एरर भी लग रहा है. जनरली डिस्पेंस्ड आल्सो इज फॉर डिस्पेंस्ड एट. डिस्पेंस्ड एट का मतलब टू गेट डन विद. प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा तो वी डिस्पेंस्ड एट मींस वी गॉट डन विद और वी गॉट रिड ऑफ समथिंग. बट ये रीड करते हैं क्या मीनिंग है. एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, क्लीन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज व्हाट ब्रिटिश रूलर्स डिस्पेंस्ड इन इंडिया. अच्छा, वो दिया, नॉट दे डिडंट गेट रिड ऑफ. सो दिस इज फाइन. एंड नोन तो फिर यही है डी, राइट. डी इज द करेक्ट आंसर. Organic milk has higher omega-3 fat levels, but probably not enough. Probably not enough. So, see. During our visit to the hill station, we came across signboards which read that the area where we were under observation by the neighboring country. See. All the answer key, students, official answer key of these questions you will get at the end. So आप इसको खुद से भी एक बार solve कर सकते हैं. A lot of research has been conducted on the field. Also इस पूरे इसका जो PPT है, मतलब इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, बट विदाउट आंसर की. तो विदाउट जो आंसर्स है वो तो एक्सप्लेनेशन आपको इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो पर आपको इस क्लास के बाद में मिल जाएगा. सो मेक श्योर, अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आप फाइल सेक्शन जाओ. टेलीग्राम में होता है ग्रुप मेंबर्स फाइल्स. फाइल्स पे क्लिक करोगे तो आपको नाम से दिख जाएगा CET1 या CET 100 questions like that. All the PDFs, ये वाला and the next ones also. A lot of research has been conducted on the field human resources, ठीक है, something is wrong here, for understanding what creates work culture in an organization. So what will be the correct answer? To understand, right? Conducted on field, on the field बहुत सी रिसर्च फील्ड पे हुई है. To understand something, तो definitely wrong, not for understanding. So C. The okay 70 देखिए एक बार. The report is candid in admitting that the investment by the government in healthy and family planning has been eroded. So the investment has been eroded. So that is option D, which is this one. Okay, idioms and phrases, we have to figure out the meaning. So to make clear, breast off, actually a breast off, ये कुछ printing mistake है, I'm sorry for that, which means to come clear, right, कि भाई to accept honestly कि भाई ठीक है मैंने ये गलती की है. So confess without reservations, without doubt. To keep one's temper, so to keep one's temper will be to be in good mood, to be in good mood. To control your emotion. To catch a tartar, so to catch a tartar means to catch a problematic, खुद एक problematic situation में लेना, या हिंदी में बोलते हैं उड़ते तीर लेना. कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसमें घुस गए, इसको बोलते हैं उड़ता तीर, राइट, लेना, ये बेकार में. सो टू कैच मे बी अ डेंजरस पर्सन या लाइक दैट. To to meet with disaster, right, that. So B will be a better meaning though. To drive home, so after saying all this, the point I want to drive home, students, is that you need to practice. Shortcut से सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम मत सॉल्व करो, बिकॉज हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है. सारे तो नहीं, पर एटलीस्ट 100 to 150 स्टूडेंट्स के 99.9% आने वाले हैं. और आप ट्राई कीजिए कि आप उसी लेवल पे compete करो, तो आपको जो कट ऑफ है उतना क्लियर करना ही करना है, ठीक है. आपको इतने क्वेश्चंस करेक्ट करने ही है, मतलब 150 तो कहीं नहीं गया, 140 to 150 आप समझो आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं.
ठीक है। 74 टू ड्राइव होम मीन्स टू एम्फेसाइज द पॉइंट, मीन्स आई वांट टू एम्फेसाइज कि प्रैक्टिस ही है। सी अगर शॉर्टकट्स होते तो मैं शॉर्टकट्स ही बता रही थी, स्ट्रैटेजीज ही बता रही थी, मैं ये क्यों करती थी मेहनत, मुझे क्या जरूरत है, मतलब आई एम अ टीचर इजंट इट, मैं जो है काम का बताऊं और व्यूज लेके जाऊं अपने घर, मुझे क्या करना है। बट ऐसे ही होगा एग्जाम क्लियर, ऐसे ही होगा। प्रैक्टिस बोरिंग बोलो, लेंदियर प्रोसेस बोलो, दिस इज हाउ यू क्रैक एन एग्जाम, नॉट विच स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज आर फॉर गुड फॉर बिगिनर्स, आपने जस्ट स्टार्ट किया, आपको पता नहीं है व्हाट इज सीमैट एग्जाम, एक चलो हमने पैटर्न देख लिया, ठीक है। ना इफ यू वांट टू गेट द स्कोर, राइट, बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है कॉलेजेस में एडमिशन का, वो ठीक है, अच्छी बात है, पर वो तो स्कोर आएगा तब तो मैं कॉलेज के बारे में जानूँ, पहले से क्या करने के लिए जानूँ, या ये क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ों को देखिए, आपका एग्जाम क्रैक हो चुका है, यू हैव नाउ स्कोर इन योर हैंड, तो आप बाकी की चीज़ें देखिए, क्या कॉलेज अच्छा है, क्या बुरा है, पहले स्कोर लाओ। स्कोर लाने में मैक्सिमम मेहनत लगती है, बाकी किसी चीज़ में मेहनत नहीं है, ठीक है। To have an X to grind. So this person insulted me last week. So I have an X to grind. I want to take revenge. Right? मुझे बदला लेना है इस इंसान से, इसने मुझे इंसल्ट किया था पिछले हफ्ते, अब I have an X to grind with this person. So that means I have a private end to serve. मेरा एक पर्सनल मैटर, इससे मुझे हिसाब बराबर करना है। To cry wolf मतलब झूठा झूठा रोना कि अरे शेर आ गया, शेर एक्चुअल में कुछ नहीं, तो फालतू में लाइक यू नो ड्रामा क्रिएट करना, दैट्स व्हाट वी से, टू गिव फॉल्स अलार्म। To end in smoke. So no matter how much hard work you're doing, but if you're not doing with consistency, से आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की, नेक्स्ट 2 days कुछ नहीं किया, तो देन दैट हार्ड वर्क इन मोस्ट केसेस विल एंड इन स्मोक। तो हमको लगता है हमने मेहनत की है, पर हमने कंसिस्टेंसी से नहीं की, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे, जो 1 लाख लोग एग्जाम देंगे अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो हमको देखना, द डे वी आर नॉट स्टडिंग, समवन एल्स इज स्टडिंग एंड ही और शी डिजर्व्स दैट सीट मोर देन यू। तो द डे यू आर लाइक, आप बोलोगे फिर मैम कब तक पढ़ेंगे, बर्न आउट हो जाते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ टाइम टू टेक अ ब्रेक। ऐसे ही एग्जाम खत्म होगा, आप 1 हफ्ते ब्रेक लो, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन करो, बीट इंटरव्यूज एंड एनीथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू लाइक, पर एक टाइम होता है जब चाहते हो तब ब्रेक नहीं ले सकते, इट्स अ हार्श ट्रूथ, बट ऐसा ही है, यू हैव टू डू द वर्क वेदर यू फील लाइक और नॉट, यू विल फीलिंग सिक, यू आर नॉट, आप टायर्ड हो, पर जब टाइम है तब मेहनत करोगे, तभी उसका आपको फ्रूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। एनीवेज, सो बेसिकली कोई चीज़ को खराब करना, टू रूइन अ टास्क, टू रूइन वनसेल्फ, कोई चीज़ खराब करना, इन शॉर्ट। टू बी अबव बोर्ड, सो टू बी अबव बोर्ड बेसिकली मीन्स टू बी ऑनेस्ट, कि भाई ये है, मैं सबसे ऊपर पहले खुद से बता दे रही हूँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, दैट्स इट। लेकिन भाई मुझे बहुत सारे, आप में से काफ़ी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, जहाँ पे भाई बहुत क्लैरिटी के साथ डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के डिफरेंट टाइप के कमेंट्स होते हैं, कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि फ्री क्लास मत लो, वैल्यू नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं फ्री लो पर कम प्राइस रखो, या कुछ लाइक डिफरेंट डिफरेंट। पर मेरा भाई क्लियर है कि मतलब समझ लो, मुझे जब ठीक लगेगा स्टार्ट करना है बैचेस तब करेंगे, जब तक फ्री कर सकते हैं तब तक वो करेंगे, राइट। वो भी एक चीज़ होती है। सो टू, इवन दो सम पीपल आर नॉट वैल्यूइंग, दैट्स ओके, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। टू पुट वंस हेड इन प्लॉ, सो दैट मीन्स अपने आप को जबरदस्ती की प्रॉब्लम में डालना, सो दैट मीन्स टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, कि हाँ हाँ ठीक है, हर चीज में हाँ बोल देना, सच पीपल ऑलवेज पुट देयर हेड इन प्लॉ। टू पिक होल्स, फालतू की मिस्टेक निकालना, राइट, बेकार में, राइट। किसी ने 10 चीजें अच्छी की, उसमें से एक कहीं मिस्टेक है तो आप मिस्टेक, कोई कोई लोगों की आदत होती है, राइट, it's part of behavior. So to criticize someone unnecessarily, see, it's always easy to criticize someone, we always say that when you're pointing one finger four at you, so no, none of us are perfect, we need to focus, as they say, we need to be strict to ourselves and lenient to others, पर ऐसा होता नहीं है जनरली, पीपल अप्लाई वीकर मॉरल स्टैंडर्ड टू देमसेल्व्स, मतलब हम लोग खुद के तो लीनियंट है कि हाँ ठीक है ना, हो गया, पर दूसरा थोड़ी भी गलती कर तो हम वी गेट अ लिटिल स्ट्रिक्ट, तो वैसा आइडियली नहीं होना चाहिए इफ यू फोकसिंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। वैसे आई एम टॉकिंग टू रॉन्ग ऑडियंस, 20 year olds जनरली आर क्वाइट स्ट्रिक्ट टू देमसेल्व्स, और बाकी ध्यान नहीं देते, उनको सेल्फ डेवलपमेंट पे होता है, दिस कम्स एट लिटिल लेटर, 30s एंड 40s में देन होता है, पीपल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिसेंट, खुद पे ध्यान नहीं देना। सो एक्चुअली मुझे आपको नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने एज के लोगों को बोलना चाहिए चीज़। In each questions below, find out the word, the spelling of which is wrong. The letter of that word is the answer. If all the 4 words are spelled correctly, the answer is E. Fine. So we have to basically figure out the spelling. कौन सी गलत है, कौन सी सही है, देख लेते हैं। Ignorant, A है ना, A होना चाहिए था, C is incorrect. Intellectual, opportunity, efficiency, responsibility, मुझे लग रहा है सब सही है, but let me just check again. Utility, efficiency, yes, all are correct.
इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। लाइसेंस ओवरसीयर सब सही है। प्रिटेंस ओके। इसमें देखते हैं 84 में burglar is correct. Designation, controversy, ratification, TION. So D is the correct answer. Leisure, nuisance, opinion. No. OPI. C. Deferred, suffered, offered, referred. Referred में double R आता है, right? Referring someone. So this is correct. This is the answer. Question number 87. Permission, ambition, admission, double S. So C. Collision. Okay. Superstition, conversation, humiliation. Right? Humiliation. So I इधर L के बाद. So D. Gentleman, LE, not gentleman. Right? Criticize, valuable, ये सब ठीक है. Punctuation, fashion, pension is S, right? Ration is correct. Okay, क्या करना है यहाँ पे? Each of the questions, the sentence have been given active or passive voice, ठीक है? From the given alternatives, choose the one which best expresses a given sentence in passive और जो भी best. So ideally students active voice में sentence mostly correct होते हैं in any grammar exam या question in any exam. I'll tell you what is active passive before we solve this question. So active voice is, एक्टिव वॉइस मतलब अगर मैं बोलती हूँ आई डिड दिस, मैंने ये किया, सो आई इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हमेशा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा. इफ आई हैव टू से द सेम थिंग इन पैसिव वॉइस, आई विल से दिस इज डन बाय मी, दिस इज डन बाय मी. तो सब्जेक्ट देखो, मैं जो एंड में हूँ, एक्शन पहले, तो अगर एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑफकोर्स यू कैन पुट इट एट द स्टार्ट लाइक इन से इन पैसिव वॉइस. बट आइडियली सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए. आई जॉन डिड दिस, रोहन वेंट देयर. ऐसा नहीं कि ही रोहन वॉज वेंट बाय समवन, ही वेंट, इजंट इट? वैसा हम कुछ नहीं बोल सकते, हमको सब्जेक्ट को आइडियली पहले रखना चाहिए. बट अगेन डिपेंडिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस वी कैन डिसाइड कि भाई स्टार्टिंग में हो या एंड में. और एंड ऑल्सो पैसिव इज लिटिल लेंदी, सेम चीज बोल रहे हैं, थोड़ा यूजिंग मोर वर्ड्स. सो इसलिए मोस्ट ग्रामर क्लासेस में पैसिव अवॉइडेबल होता है, या एग्जाम्स में क्वेश्चंस में अवॉइडेबल होता है. कीप दिस इन माइंड. हाउएवर, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन फिगर आउट किस किस में क्या आंसर है. After driving Professor Kumar to museum, she dropped him at his hotel. So who after driving? Professor Kumar is the subject. कौन है? So after who is driving? That means खुद प्रोफेसर कुमार ड्राइव कर रहे हैं और फिर लास्ट में उन्होंने होटल में ही वॉज उनको ड्रॉप कर दिया गया, या तो उनको कोई कर रहा है. सो ये थोड़ा क्लियर नहीं है फर्स्ट सेंटेंस. आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम, हु? प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रॉप, समबडी, ही वॉज बीइंग ड्रिवन बाय समवन एंड ही वॉज ड्रॉप. सो ये पैसिव में, पर एटलीस्ट द सेंटेंस इज करेक्ट. तो ये तो करेक्ट ही नहीं था, तो इसको रखते हैं. प्रोफेसर कुमार वॉज बीइंग ड्रिवन एंड ड्रॉप्ड. आफ्टर एंड ये क्या है, मतलब ये तो सेंटेंस ही चेंज हो गया. आफ्टर शी हैड ड्रिवन, she had or she was driven, professor, right? She had dropped him at, very lengthy, rather she was dropped, I was dropped there, and I had been dropped, right? So very lengthy. Also, who is she? We have to include less unnecessary information जो main sentence, many sentence को using exactly that meaning और info, कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर वो चूज करना है. एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा पीपल नहीं ऐड करना है, ठीक है. सो ए इज करेक्ट आंसर. आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम. ठीक है, देखिए, being taken to the museum by my sister, that is the perfect passive voice. I was taken is incorrect. I myself being taken is absolutely incorrect. See, in previous दो क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस थी ही नहीं, सो वी एंड अप चूजिंग द क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस इन द करेक्ट वे पॉसिबल. ठीक है. हु इज क्रिएटिंग दिस मेस? वैसे तो मुझे ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, बट लेट अस जस्ट सी.
who is creating this mess is active, but of course I can't choose this. मुझे options में से who has been, नहीं has been, who is creating is has been पहले से, तो ये मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, सो नहीं. By whom has this mess been, नहीं being created, being, then it will be correct. By whom this mess is, नहीं is this mess, question marks is this, so D. They greet me cheerfully every morning. This is active voice. So I'm like, मैं ये वो मुझे greet करते हैं daily. तो इसका passive क्या होगा? इसका passive होगा कि I am greeted cheerfully by them. Right? So they greet me. Being greeted अभी हो रहा है. Like who is greeted अभी हो रहा है. But they greet me. So I am greeted cheerfully. ना कि अभी हो रहा है. Like you are being taught some questions right now. अभी आप पढ़ रहे हो. But I teach you. So you are taught CMAT related, CET related questions in this channel. Correct? Like that. You are taught some English with these questions. Not being. Right now you are being taught. But regularly, daily, you get taught. Or you are taught English section of various exams. Darjeeling grows tea. So that will be tea is being grown in Darjeeling. Maybe let the tea be, not at all. Tea is grown in Darjeeling. ये हो सकता है. Active voice है. Tea is grown is better than Darjeeling grow नहीं कर रहा है. वहाँ पे grow होती है tea अपने आप, like लोग करते हैं. Darjeeling particularly नहीं. So this tea is much better. Is grown. मतलब people do, not grows. अपने आप भी नहीं हो रही है. ये Darjeeling कोई state नहीं, लोग कर रहे हैं. They have built a perfect dam across the river. Okay, तो sentence correct है in active voice. They have built. So a perfect dam has been built by them across the river. It covers everything across the river. Perfect. Where is they here? Wrong. Should have. Should is wrong. Across the river was. पता नहीं क्या है. ठीक है. Yes. So B is correct. Do you imitate others? Do you copy others? ठीक है. This is fine sentence. Do you imitate others? Imitate in general. So being is not necessary for yours. Being तभी होता है जब currently हो रहा है कि I am being something. I am being something. So अभी जो हो रहा है, you are being taught, like I told you. I am being appreciated. So right now कोई मेरी तारीफ करे, क्या मैं अच्छा पढ़ा था. I am being appreciated. Right now you are appreciating. ऐसा नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद भी हो रहा होगा, जरूरी है, right? Like that. So are others imitated by you? Maybe. Have others being तो चाहिए. So yeah. You need to clean your shoes properly. So that will be your shoes need to be cleaned properly. This is easy. Question 9. He is said to be very, लोग कहते हैं कि वो बहुत rich है. So people say he is rich. The invigilator was reading out the instructions. So the instructions were, right? The instructions was reading, right? यहाँ पे ing form already has student. तो मुझे यहाँ पे being चाहिए होगा in the sentence, जो कि सिर्फ इधर पे being read. Yep. So you can check out the answers here if you plan to solve on your own. Let me know if you have any questions, any doubts. If there's any word in the option which I missed explaining it to you, any meaning, anything at all. And also do not forget, if you want to attend these classes, because अभी almost more than 1 month है, हम डेली क्लासेस करने वाले हैं. तो अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये लाइव अटेंड करना है क्लास. राइट, 6 बजे होगी, वेदर वी डू लाइव और रिकॉर्डेड. तो क्लासेस तो हैं भाई टिल द डे ऑफ एग्जाम. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे, बट ऐसा होता है कई बार आप तभी पूछते हो तो डाउट सॉल्विंग भी हो जाता है, जनरल इंटरेक्शन भी हो जाता है. तो प्लीज़ बताइए. अप्रॉक्सीमेटली 40-50 कमेंट्स होंगे, तभी मज़ा भी आएगा, आपको भी उतना बड़ा ग्रुप होगा. राइट, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो देन तो फिर रिकॉर्डेड ही बेटर है. सो लेट्स सी, राइट, बेस्ड ऑन योर कमेंट स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस. आई विल सी यू टुमारो विद अनदर सेशन.